आज का प्रश्न है, किसी ने प्रश्न किया है कि अघोर में गोरेचन का इस्तेमाल क्या है। और गोरोचन या गोलोचन, जो भी आप उसे कहते हैं, क्योंकि इसके दोनों ही नाम बड़े प्रचलित हैं, तो वो होता क्या है। देखिए, गोरोचन जो है वो कई लोगों की मान्यता है कि गाय के मस्तिष्क में पाई जाने वाली मणि है। कई लोगों की मान्यता है गाय की आंख से निकलने वाला जो मल है उसको किसान लोग इकट्ठा कर लेते हैं और उसको बना लेते हैं। और कई लोगों का मानना यह है कि ये गाय की विशेष नाड़ी में बहने वाला रक्त है। कई लोगों की और अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन गोरोचन का एक संस्कृत नाम है जिसको गोपित भी बोलते हैं। गोपित का अर्थ हुआ गाय का पित्त। और पित्त पाया कहां जाएगा? पित्ताशय में, यानी उसका जो लिवर है उसमें पाया जाएगा। तो जो पित्ताशय में पाया जाने वाला पित्त, यानी पित्त के रूप में पथरी जो बन जाती है पित्ताशय के अंदर, उसको गोरोचन कहते हैं। वो गाय के अंदर भी हो सकती है और बैल के अंदर भी हो सकती है। कुछ विशेष प्रकार की प्रजातियां होती हैं जिनके अंदर ये पाया जाता है, और उस विशेष प्रकार की प्रजाति को छोड़ करके बाकी किसी भी गाय में ये निकलता नहीं है और ना ही पाया जाता है। उन प्रजातियों के नाम मैं यहाँ आपसे नहीं बता सकता, नहीं तो जैसे कि इंसानों की प्रवृत्ति बहुत ही ज़्यादा लालची है, तो हो सकता है कि उसके गोरोचन के चक्कर में वो गोहत्या उन प्रजातियों की और बढ़ जाए। तो मैं इस पाप का भागी नहीं बनना चाहूँगा। होता ही ये है कि जब आप गोरोचन को देखेंगे तो वो कुछ लालिमा लिए हुए पीले से रंग का पदार्थ होता है, क्योंकि पित्त पीला होता है। और वो जो विशेष प्रजाति है उसका लालिमा युक्त पित्त होता है, तो उसका जो गोरोचन होता है वो लाल, हल्का सा लालिमा लिए हुए पीले रंग का पदार्थ, ठोस स्टोन जिसको कहें, पत्थर की तरह ऐसा होता है। जब आप उसे तोड़ेंगे तो वो अंदर से ऐसे निकलेगा जैसे आपने साल की लकड़ी जो है वो अगर काटी हो तो उसका बरूदा, जब आप उसको आरी से काटते हो तो उसका बरूदा सा जैसे निकलता है, वो अगर चूरा होगा तो उसका कुछ कुछ ऐसा सा होगा। अगर पुरानी साल की लकड़ी आपने कभी देखी है या काटी है, या देवदार की लकड़ी आपने पुरानी देखी है या काटी है, तो उसकी तरह सा कुछ कुछ दिखता है। और इसका प्रयोग जो है, इसका प्रयोग साधुओं के लिए तो अलग है, अघोरियों के लिए अलग है, पर आम व्यक्तियों के लिए मैं यहां एक प्रयोग बता देता हूं कि अगर आपको किसी विश्वास सूत्र से गोरोचन मिल जाए, क्योंकि बाजार में जो मिलने वाला है ना, छोटी छोटी शीशियों में जो आता है, वो असली गोरोचन नहीं है, वो तो बस ऐसे ही गोपी चंदन के साथ कुछ सिंदूर विंदूर मिलाया और मिक्स करके बना दिया गोरोचन, ऐसा नहीं होता। तो अगर आपको असली कहीं से गोरोचन मिल जाए तो उसको घर में ले आएं। लाने के बाद रवि पुष्य नक्षत्र का इंतजार करें। जब रवि पुष्य नक्षत्र शुरू हो तो सूर्य उदय के साथ, अगर रवि पुष्य नक्षत्र आ रहा है तो सूर्य उदय के साथ गायत्री माला जाप करें। एक आसन बिछाएं लाल रंग का, और उस आसन के सामने दीपक जलाएं, जल रखें, और एक कोई पटरी या एक फट्टा लेकर के एक चौकी टाइप बनाएं। उस चौकी के मध्य में स्वास्तिक बना करके और उस स्वास्तिक के ऊपर गोरोचन को बिठा दें। स्वास्तिक सिंदूर से बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, हल्दी से भी बना सकते हैं अगर सिंदूर वहाँ पर उपलब्ध उस समय नहीं है, नहीं तो हल्दी सिंदूर दोनों से मिक्स करके भी बनाया जा सकता है। और स्वास्तिक के बिल्कुल बीच में आप गोरोचन रखें और गायत्री मंत्र का जाप करें। कितनी माला करनी है? कम से कम 11 माला करनी है। अगर आप 51 कर पाए तो वो सिद्ध ही हो जाता है, लेकिन 11 भी कर लें तो उसे भी सिद्ध ही माना जाता है, क्योंकि गोरोचन जो है वो होता तो वास्तव में खुद सिद्ध ही है, क्योंकि गाय के अंदर से आया है, लेकिन क्योंकि हत्या का दोष ना लगे इसलिए गायत्री की जाती है कि हत्या के दोष से हम बच जाएं। तो ये तो हुआ एक आम प्रयोग कि जब आप उसको सिद्ध कर लें, फिर उसके बाद लाल कपड़े में या पीले कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में, अपने ऐसे स्थान पर जहां आप पैसे या धन या जेवर रखते हो उनके साथ में रख दें, तो धन का आवागमन आपके परिवार में अच्छे से होने लगेगा और बढ़ जाएगा।
गोरोचन का जो इस्तेमाल है अघोरी साधु, वो अप्सरा सिद्धि के लिए करते हैं। अप्सरा सिद्धि आप में से बहुत सारे लोगों ने सुनी नहीं होगी, बहुत सारे लोगों ने केवल अप्सरा वो विश्वामित्र जी के सीरियल में ही देखी होगी, या इंद्र की सभा में ऊपर अप्सरा जो नाचती हैं उन्हीं के बारे में जानकारी होगी, या वही देखी होंगी। अनेक प्रकार की अप्सराएं हैं, अनेक अप्सराएं स्वर्ग में वास करती हैं, और धरती की सबसे सुंदर स्त्री अप्सरा की उंगली से भी कम सुंदर है। इतनी सुंदर होती हैं, इतनी कामुकता से भरी हुई होती हैं, और इतना कोमल उनकी त्वचा और उनका स्वरूप होता है कि हाथ लगाएं तो मैली हो जाए, ऐसा भाव होता है। तो जब साधु साधना करता है तो कई बार क्या होता है, जैसे बल है वो इकट्ठा हो जाता है। और बल क्या है? मनुष्य का बल उसका वीर्य है, और वीर्य जब इकट्ठा हो जाता है तो काम ऊर्जा बढ़ती है, और काम ऊर्जा का अगर आपने दमन कर दिया साधना में तो फिर आप कुंठित हो जाएंगे। और वही तो हो रहा है भारत के समाज के साथ, हम काम का दमन करके कुंठित होते जा रहे हैं। आप देखिए साधु ऐसा लगता ही नहीं कि जैसे वो खिला हुआ फूल है, ऐसे लगता है जैसे मुरझा हुआ, मारपीट के किसी ने कूट काट के बैठा रखा है, उसको जबरदस्ती करना है उसे, ये अगर वो इसे नहीं करेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो अघोर में दो प्रकार के साधु होते हैं। एक जो मोक्ष के लिए प्रयास कर रहे होते हैं, वो अप्सरा सिद्धि करते हैं, क्योंकि उन्हें संसार के सारे भोगों से मुक्त होकर के भोग को भोग कर योग में सिद्ध होना है। और दूसरे साधु होते हैं कपाली साधु, वो शक्ति के अर्जन के लिए साधना करते हैं। तो फिर वो भैरव साधना भी करते हैं और साधनाएं भी करते हैं। उन साधनाओं में वो शक्ति का अर्जन करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। और शक्ति का संसार में केवल एक ही उद्देश्य है कि शासन। शक्ति जिसके पास होगी वो शासन करना चाहेगा। और इसीलिए कपाली साधुओं में बहुत सारे साधु ऐसे भी होते हैं जो अपने गुरु का आदेश ना मानने के कारण वो कहीं ना कहीं समाज में किसी का हित करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। वहां से धन की तो अर्जना कर लेते हैं, लेकिन जो तंत्र का, जो अघोर का जो मूल उद्देश्य था, उससे कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। तो आपने कहानी सुनी होगी, विश्वामित्र जी को फिर एहसास हुआ कि भाई जो ना मुझे जाकर के साधना करनी चाहिए। तो फिर वो जो चले गए, फिर वो साधना करने लगे। अब कहते हैं उन्होंने 18,000 साल साधना की। अब कोई कहता है 18,000, कोई कहता है 16,000 साल। अब 16 या 18 जो भी था, आंकड़ा आप अपने आप पकड़ लीजिए जो आपको अच्छा लगे। उतने साल साधना करने के बाद उनका सारा जो बल था, सारा जो वीर्य था, वो सारा इकट्ठा होकर जोर मारने लगा। अब जब वो वीर्य जोर मारता है ना, और आप उसको रास्ता ना दो, तो आप कुंठित हो जाते हो। और आम संसार की स्त्री जो है ना, वो उसको पूरा नहीं कर सकती। आप उसके साथ कितना ही भोग में चला जाइए, आम संसार की स्त्री के साथ आपकी अतृप्ति बनी ही रहती है। तो विश्वामित्र जी ने वहां पर यही गोरोचन का इस्तेमाल करते हुए अप्सरा सिद्धि की। अप्सरा सिद्धि की, और अप्सरा सिद्धि करके मेनका को बुलाया। लोग तो कहते हैं भगवान इंद्र ने जो है मेनका को भेजा विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए। विश्वामित्र जैसे साधक की कोई तपस्या भंग कर सकता है? जो अपनी 16,000 साल की तपस्या को एक चुटकी में, एक संभोग के लिए दे दे, छोड़ दे, वो व्यक्ति उसकी कोई तपस्या भंग कर सकता है? ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो उन्होंने मेनका को खुद बुलाया और मेनका के साथ हजारों साल तक संभोग किया, हजारों साल तक, क्योंकि मेनका की आयु नहीं बढ़ती और सिद्ध साधुओं की भी आयु नहीं बढ़ती है। तो उसके बाद जब उनकी पूरी तरह से तृप्ति हो गई, उनको ये लगा कि हाँ अब काम मुझ पर भारी नहीं पड़ेगा आगे की साधना में, तो फिर उन्होंने मेनका को आदेश दिया और मेनका जो है फिर स्वर्ग चली गई। और आगे जो चली कहानी, फिर विश्वामित्र जी आगे चलकर अपनी साधना करते हैं, साधना करके ब्रह्म ऋषि बनते हैं। और आप जानते ही हैं कि उन्होंने माँ गायत्री का पुनर्भाव किया, और इस गायत्री मंत्र को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाले हमारे विश्वामित्र जी हैं। तो अघोर में इसका प्रयोग जो है वो अप्सरा सिद्धि के लिए किया जाता है। और ना तो मैं आपको उसकी विधि बता सकता हूं क्योंकि ना तो मैं आपका गुरु, तो ना तो मैं आपको उसकी विधि बता सकता हूं, क्योंकि उसका एक विशेष विधि होती है, उसका एक विशेष मंत्र होता है। हर अप्सरा का अपना मंत्र होता है, हर अप्सरा का अपना यंत्र होता है, हर अप्सरा का अपना तंत्र होता है, और उसके एक विशेष मुहूर्त होते हैं।
और गुरु के आदेश पर शिष्य उसकी साधना करता है, और उस साधना में जब अप्सरा आती है तो उसके साथ वो संभोग करता है जब तक चाहता है उसे, और संभोग करने के बाद जब उसकी तृप्ति हो जाती है तो उसके संसार के सारे रसों की तृप्ति हो जाती है। जान लीजिए एक बात, कान खोलकर सुन लीजिए, जिसकी काम से तृप्ति नहीं हुई उसका मोक्ष में प्रवेश नहीं हो सकता। हमारे शास्त्रों में तमाम विधियां बनाई हुई हैं, केवल अप्सरा सिद्धि नहीं है, गंधर्व सिद्धियां भी हैं, और केवल गंधर्व सिद्धियां ही नहीं है, योगनी सिद्धियां भी हैं, और केवल योगनी सिद्धियां ही नहीं है, पिशाचनी सिद्धियां भी हैं, और केवल पिशाचनी सिद्धियां ही नहीं है, चंडालनी सिद्धियां भी हैं, चंडी सिद्धियां भी हैं। अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं संसार के भोगों से तृप्त होकर परम योग में स्थापित होने के लिए, और इन सब के विधान हैं, इन सब के तरीके हैं। अघोर का मार्ग जटिल और कठिन और डरावना इसीलिए है कि अघोर बात ही नहीं करता इस संसार की, बोलते अबे ये तो सब क्या है, कुछ नहीं है, किसके चक्कर में पड़े हो तुम। वो द्वैत को मिटाकर अद्वैत में प्रवेश करने का प्रयास करते रहते हैं। इसीलिए जितनी खिन्नता वाली चीजें हैं अघोर में सबका प्रयोग होता है। जिससे मनुष्य खिन्न हो सकता है अघोर में सबका प्रयोग होता है। तो इसलिए दूसरा जो अघोर का हिस्सा है, जो कपाली साधु हैं, तो कपाली साधु वाला हिस्सा जो है वो तो शक्ति के अर्जन के लिए है, लेकिन ये जो अघोर का आध्यात्मिक हिस्सा जो है ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। अगर कहीं कोई आपको अघोरी योग्य गुरु मिल जाए जो कपाल साधना के चक्कर में ना पड़ा हो, तो अघोर से सुंदर साधना का कोई तरीका ही नहीं है। समस्या तो ये है कि ज्यादा अघोर का जो 90% हिस्सा है वो कपालियों की तरफ चला गया है, वो शक्ति की तरफ चला गया है, और शक्ति के साथ तो अहंकार आता ही है, शक्ति के साथ तो बंधन लगता ही है। शक्ति तो शासन करना चाहती है, वो तो हिला देती है व्यक्ति को जब आती है। तो कहा ना, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता दिखाए, जो खाए बोराए और जो पाए बोराए। कि ये तो मादकता ऐसी है शक्ति की कि जो खा ले वो भी पागल हो जाता है और जो पा ले वो भी पागल हो जाता है ना। वो तो कहा तो वहां गेहूं और सोने के लिए, लेकिन है तो दोनों ही शक्तियां, दोनों ही ऊर्जाएं हैं। तो गोरोचन जो है बहुत ही सुंदर चीज है, और इसका आप अपने घर में धन के लिए इस्तेमाल करें, इससे ज्यादा इसके चक्कर में ना पड़े, और ना ही इसका वशीकरण में प्रयोग करें। अरे जो अप्सरा को सिद्ध कर सकता है तो संसारिक स्त्री क्या चीज है उसके लिए। इसके लिए तो जो संसारिक स्त्री है वो तो बेचारी इतनी भोली है, इतनी प्रेम की भूखी है, उससे तो आप 2 मधुर वचन क्या बोलते हैं वो तो वैसे ही सम्मोहित हो जाती है। अब आप चाहते हैं कि खुद पर काम ना करें, कड़वे वचन बोलते रहें, उसको धुतकारते रहें, और फिर उसके पीछे सम्मोहन के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। अरे मूर्खों जागो, स्त्री का सम्मोहन करने की आवश्यकता नपुंसकों को पड़ती है। जो नपुंसक नहीं होते उनके आगे पीछे स्त्रियां दौड़ती रहती हैं, और एक तो कम से कम जीवन में परमानेंट बनी ही रहती है। चाहे आप साधु हो, चाहे आप गृहस्थी हो, चाहे आप ब्रह्मचारी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी रूप में आपके साथ एक ना एक तो हमेशा आपके पीछे रहेगी, अगर आप विक्षिप्त मानसिकता के नहीं हो तो इसलिए सम्मोहन व मोहन में गोरोचन जैसी पवित्र चीजों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि भाई हम इसका इस्तेमाल थोड़ी आगे की साधना में करें। तो अगर आपको शुद्ध गोरोचन मिल जाए तो घर में धन के आगमन के लिए इसका इस्तेमाल करिए, रवि पुष्य नक्षत्र में सिद्ध करके। नमस्कार।